हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ईजान फैन फिक्शन। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपनी स्टोरी कर्ज विद मैजिकल पावर का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। अगर आपको फ्रेंड्स मेरा ये फैन फिक्शन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और अपने कमेंट के थ्रू मुझे ज़रूर बताना कि आपको पार्ट मेरा कैसा लगा। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। तो स्टोरी के लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहाँ विंग वांग जी को अपना एक रोप निकाल कर देता है, जिस पर वांग जी एक पल के लिए शॉक्ड हो जाता है। तभी विंग कहता है कि वांग जी, जब भी तुम्हें कर्ज तुम्हारे ऊपर हावी हो तो तुम मेरा रोप पहनना, क्या पता तुम्हें इससे रिलैक्स मिल जाए। जिस पर वांग जी एक स्माइल करता है और उस रोप को अपने हाथ में लेता है और कहता है, ऑफ कोर्स विंग, मैं ज़रूर पहनूंगा। जिस पर विंग एक स्माइल करता है और वो जल्दी से वांग जी को फिर से हक कर लेता है। वो दोनों थोड़ी देर इसी तरह रहते हैं। तभी अचानक जियांग चेंग जो डोर पर आता है, लेकिन जैसे ही वो इन दोनों को इस तरीके से देखता है वो थोड़ा शाय फील करता है, लेकिन तभी वो धीरे से खांसने का नाटक करता है। जिस पर विंग और वांग जी अचानक से दोनों अलग हो जाते हैं। तभी जियांग के चेंग कहता है, सॉरी वांग जी, पर मैं कुछ नहीं कर सकता। विंग, तुम्हें अभी मॉम डैड के साथ जाना होगा, वो तुम्हारा ऑलरेडी वेट कर रहे हैं। विंग जैसे ये सुनता है वो वांग जी के फेस की तरफ देखता है, जिस पर वांग जी एक छोटी सी स्माइल करता है और विंग से कहता है, तुम मेरा वेट करना, मैं 2 दिन में आ जाऊंगा। तभी जियांग चेंग कहता है, ओ गॉड लवर्स, ऐसे मैं तुम्हें बता दूं वांग जी, तुम्हें 2 दिन में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि विंग की शादी ऑलरेडी गुसू में ही होगी। बस कुछ रिचुअल्स हैं जिन्हें कंप्लीट करने के लिए विंग युंगमन जा रहा है। जिस पर वांग जी अभी भी विंग को देख रहा था। विंग कहता है, वांग जी प्लीज़ अपना ख्याल रखना। जियांग चेंग कहता है, विंग, वांग जी कोई बच्चा नहीं है। विंग कहता है, तुम अपना मुंह बंद करो, समझे तुम, और तुम जाओ यहाँ से, मैं आ रहा हूँ। जियांग चेंग कहता है, रियली विंग, क्या तुम वांग जी के आने से अपने भाई को भूल गए? विंग कहता है, सीरियसली, तुम जाओ यहाँ से, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। तभी जियांग चेंग कहता है, वैसे मैं तुम्हें बता दूँ, मैं भी तुम्हारे साथ चल रहा हूँ। जिस पर विंग कहता है, क्या? तभी जियांग चेंग कहता है, हाँ, मॉम डैड चाहते हैं कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूँ, ऐसा कहता है। जिस पर विंग एक स्माइल करता है। तभी वो जियांग चेंग से कहता है, जियांग चेंग अब तुम जाओ, मैं अभी आ रहा हूँ ना, ऐसा कहता है। जिस पर जियांग चेंग एक स्माइल करके फाइनली विंग और वांग जी को वहीं छोड़कर चला जाता है। वहीं विंग और वांग जी दोनों एक दूसरे के सामने खड़े थे। विंग कहता है, लेनर गगा, मैं आपको बहुत मिस करूँगा। तभी वांग जी कहता है, मैं भी विंग को बहुत मिस करूँगा। विंग कहता है, ठीक है, लेकिन तुम अपना ख्याल रखना और इधर उधर मत जाना। वांग जी कहते हैं, ऑफ कोर्स मैं अपना ख्याल रखूँगा, पर मैं चाहता हूँ कि विंग भी अपना ख्याल रखे, ठीक है? विंग कहता है, तभी विंग जो एकदम से आगे जाने ही वाला था कि तभी अचानक से वांग जी विंग का हाथ पकड़ता है और उसे अपनी तरफ खींच लेता है। विंग कहता है, क्या हुआ? वांग जी कहता है, विंग, किसी को भी खुद को टच मत करने देना। विंग जो एक पल के लिए शॉक्ड हो जाता है और वो वांग जी को देखता है। तभी वांग जी कहता है, याद रखना, मैं नहीं चाहता तुम्हें कभी कोई भी टच करे मेरे सिवा। जिस पर विंग एक स्माइल करता है और कहता है, ठीक है अंगुनजुन, मैं वादा करता हूँ मैं किसी को भी टच नहीं करने दूंगा, ठीक है, ऐसा कहता है। लेकिन अब हमें चलना चाहिए, नहीं मैडम, यू बहुत गुस्सा हो जाएंगी। जिस पर वांग जी अपनी बिचैन टाइटली पकड़ता है और कहता है, अगर मैडम यू तुम्हें जरा भी परेशान करें तो याद रखना, तुम तुम मुझे बस बताओगे। विंग कहता है, और वो मैं कैसे करूँगा? तभी वांग जी विंग से के पास 2 ऐसे पेपर देता है। विंग कहता है, ये क्या है? वांग जी कहता है, जब तुम इन पर कुछ भी लिखोगे तो ये अचानक से बटरफ्लाई में बदल जाएंगी और तुम जो भी कुछ मुझसे कहना चाहोगे ये मेरे पास आकर मुझे बता देंगी। जिस पर विंग की आंखें बड़ी हो जाती हैं। वांग जी कहता है, हाँ, ये जादुई पेपर हैं जो बटरफ्लाई में बदल जाते हैं। जिस पर विंग एक स्माइल करता है और कहता है, ठीक है, मैं वादा करता हूँ अगर मुझे कुछ भी प्रॉब्लम हुई तो मैं अंगुन जुन को बता दूंगा। जिस पर वांग जी एक स्माइल करता है और फाइनली वो दोनों उस रूम से बाहर आते हैं। सभी लोग ऑलरेडी गुसू के डोर गेट के सामने सबका वेट कर रहे थे। विंग और वांग जी को देखकर लेंसी चैन एक स्माइल करते हैं। वहीं जियांग चेंग, जिसे बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि उसे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाया था कि वो सिचैन को एक पल के लिए भी बाय बोल सके। सभी वहीं सिचैन जो वांग जी का फेस
देख रहे थे, वांग जी को देखते हैं कि वांग जी जो किस तरीके से विंग को देख रहा था, वो तो पूरी तरीके से वांग जी और विंग में बिजी थे। लेकिन वहीं जियांग चेंग जो और गुस्सा हो जाता है, वो अपने मन में कहता है आखिर सिचेन के पास इतना भी टाइम नहीं है कि वो मेरे पास आए और मुझसे बाय कह सकें। वहीं हम देखते हैं मैडम यू जैसे विंग और वांग जी को साथ में इतना खुश देखती हैं तो उन्हें बहुत गुस्सा आता है। तभी मैडम यू कहती हैं तुम्हारा हो गया हो तो क्या हम चलें, ऐसा कहती हैं, जिस पर विंग कुछ भी नहीं कहता। हालांकि वांग जी को थोड़ा गुस्सा तो आता है, लेकिन सिचेन वांग जी का हाथ पकड़ लेते हैं और वो इशारों में वांग जी को मना कर देते हैं। वहीं विंग जो सीधा वहीं जाकर उनके साथ उस गाड़ी में बैठ जाता है। लेकिन वहीं हम देखते हैं हम चियांगचेंग को देखते हैं। चियांगचेंग जो गुस्से में सिचेन की तरफ देख रहा था। सिचेन को तो कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिर चियांगचेंग इतना गुस्से में क्यों है। तभी अचानक मौका देखकर चियांगचेंग के पास सिचेन जाते हैं। सिचेन कहते हैं चियांगचेंग क्या हुआ। चियांगचेंग कहता है मुझसे बात मत करो, मैं आपसे कोई बात करना नहीं चाहता, समझे आप, ऐसा कहता है। बेचारे सिचेन तो पूरी तरीके से शॉक थे कि आखिर क्या हुआ। लेकिन वही वो जल्दी से जियांगचेंग घोड़े पर चढ़ जाता है और वो सीधा अपने घोड़े के साथ जाने लगता है। सिचेन को शौक छोड़कर चला जाता है क्योंकि जियांगचेंग बहुत गुस्से में था। वहीं याली भी उस गाड़ी में बैठ जाती है और सभी जाने लगते हैं। अब हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ हम देखते हैं एक पर्सन जो एक अंधेरे कमरे में बैठा हुआ था। लेकिन तभी वो जो कुछ सी साधना में लीन था कि अचानक से एक बटरफ्लाई उसके पास उड़ते हुए आती है। अचानक से जैसे ही उस बटरफ्लाई को देखता है और उसके मैसेज को पढ़ता है तो वो शॉकिंगली खड़ा हो जाता है और वो जोर से चिल्लाता है क्या, ऐसा नहीं हो सकता, ये सब नहीं हो सकता, आखिर वेंचाओ ने ये क्या भेजा है। वो और कोई नहीं बल्कि वेंडवान था। वेंडवान जो अपने हाथों की मुट्ठियाँ बीचता है। तभी वेंडवान कहता है आखिर ये कैसे हो सकता है, ये नहीं हो सकता। पर तभी वेंडवान जो अचानक से फिर से उस पूरे जो वेंचाओ ने उसके लिए उस मैसेज में लिखा था उसे पूरा पढ़ने लगता है। वेंचाओ कहता है आखिर गुसुलैन वाले लोग पागल हो गए हैं क्या, वो ऐसा कैसे कर सकते हैं, वो भी एक ऐसे लड़के से जिसके माँ बाप कुछ भी नहीं है, आखिर वो वांग जी की शादी उससे क्यों करा रहे हैं। और तभी वेंडवान जोर से चिल्लाता है और कहता है आखिर वेंचाओ क्या कर रहा है, उसने अभी तक ये पता क्यों नहीं लगा पाया है कि आखिर विंग और वांग जी की शादी क्यों हो रही है, ऐसा कहता है। तभी वो एक फिर से एक बटरफ्लाई लेता है और उस पर कुछ मैसेज कर लिखता है और उसको सीधा वेंचाओ के पास भेज देता है। और वो कहता है मुझे कुछ ना कुछ करना होगा, मैं सिर्फ इस आधे इन लोहे से कुछ भी नहीं कर सकता। इन लोहे के 4 टुकड़ों में से सिर्फ 2 को टुकड़े मेरे पास हैं, लेकिन इसके 2 टुकड़े कहाँ गायब हैं मैं नहीं जानता। मैंने कितनी मुश्किल से इन 2 टुकड़ों को पाया है, लेकिन वो 2 टुकड़े कहाँ हैं, आखिर कहाँ, मुझे कुछ भी पता नहीं चल रहा, ऐसा कहता है। और वो फिर से वहीं बैठ जाता है और अपनी आंखें बंद करके फिर से उन 2 टुकड़ों का पता लगाने की कोशिश करता है। लेकिन वो कितनी भी साधना कर ले और कितनी भी काली शक्तियों का प्रयोग कर ले, वो आखिर उन 2 टुकड़ों का पता ही नहीं पा रहा था कि आखिर वो इन लोहे के 2 टुकड़े हैं कहाँ। वहीं हम देखते हैं विंग को। अब हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ हम देखते हैं विंग, यानली, मैडम यू सभी लोग सीधे ह्यूमन पहुंच जाते हैं। फिंग ह्यूमन में जाकर बहुत खुश होता है। उसकी वो प्यारी प्यारी खुशबू और वो लोटस की खुशबू जो चारों तरफ ह्यूमन में फैली हुई थी, उन्हें पाकर विंग को एक रिलैक्स सा फील होता है। तभी अचानक सब लोग गाड़ी से बाहर आते हैं। तभी मैडम यू विंग की तरफ गुस्से में देखती हैं और कहती हैं हम जो कुछ करेंगे वो चुपके से करेंगे, समझे तुम, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है कि तुम्हारी शादी गुसू क्लैन में होने वाली है, क्योंकि लैन कुरन नहीं चाहते कि तुम्हारी शादी के बारे में अभी किसी को पता चले, समझे तुम। जिस पर विंग शॉकिंगली मैडम यू को देखता है। तभी यानली कहती है माँ। तभी यानली की तरफ देखते हुए मैडम क्यू कहती है तुम्हें क्या लगता है कि लैन कुरन अपनी मर्जी से इस शादी को कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं। तभी तो वो इसे किसी के सामने पेश करना नहीं चाहते कि उनके नेफ्यू की दुल्हन ऐसी होगी, ऐसा कहते हैं। जिस पर विंग अचानक अपना सिर नीचे कर लेता है, उसे बहुत दुख होता है। लेकिन हालांकि वो जानता था कि लैन कुरन उसकी और वांग जी की शादी को अभी सबके सामने पब्लिक क्यों नहीं करना चाहते, क्योंकि लैन से चैन ने पहले ही विंग को बता दिया था कि वो अभी भी विंग और वांग जी
दोनों की जान को खतरा नहीं कर सकते हैं। ये शादी होना ज़रूरी है, इसलिए अभी सिर्फ वो कुछ रिचुअल्स करेंगे और फैमिली लोगों के सामने ही विंग और वांग जी की शादी होगी। जिस पर विंग कहता है, लेकिन मैडम यू की बातें इतनी कड़वी थी जो उसे सच में बहुत बुरा फील कराती हैं। वहीं हम देखते हैं मैडम यू कुछ भी नहीं कहती और सीधा अंदर चली जाती हैं। जियांग चंग यानली विंग की तरफ देखते हैं। विंग की आंखें थोड़ी नम थी। तभी फेमियान विंग के पास आते हैं और कहते हैं, विंग तुम अच्छे से जानते हो ऐसा कुछ भी नहीं है। कुरैन इस शादी से बहुत खुश है, बस वो तुम्हें और वांग जी को नहीं चाहता कि कोई तुम दोनों को नुकसान पहुंचाए, समझे तुम। जिस पर विंग अपना सर हाँ में हिला देता है। यानली कहती है, आशियान तुम्हें माँ की बातों का बुरा नहीं लगना चाहिए, तुम्हें तो पता है कि वो कैसी हैं। जिस पर विंग फिर से एक स्माइल करता है और सभी लोग फिर जियांग मेंशन में अंदर एंटर कर जाते हैं। वहीं अब हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ हम देखते हैं वांग जी जो जिंगसी में चुपचाप अपनी ध्यान में बैठा हुआ था कि तभी अचानक उसका डोर नॉक होता है। जैसे ही वो आज ओपन करता है तो वो देखता है सिचेन जो उसके डोर के सामने खड़े हुए थे। तभी वांग जी कहता है, गगा। सिचेन एक स्माइल करती हैं और अंदर आते हैं। तभी सिचेन के हाथों में कुछ था। सिचेन को देखकर वांग जी कहता है, गगा ये क्या है। तभी सिचेन एक स्माइल करते हैं और कहते हैं, वांग जी ये तुम्हारे और विंग के लिए शादी के कुछ कपड़े हैं। जिस पर वांग जी जो बस सिचेन को ही देखता है। तभी सिचेन कहता है, वांग जी तुम अच्छे से जानते हो गुसू क्लेन में शादी वाइट कपड़ों में नहीं बल्कि रेड कपड़ों में होती है। तुम्हें और विंग को दोनों को रेड रोब पहनने होंगे, इसलिए अंकल ने तुम्हारे और विंग के लिए ये नए रेड रोब बनवाए हैं। मैं चाहता हूँ तुम एक बार देख लो, क्या ये तुम्हें पसंद है। अभी भांग जी कहता है, गगा अगर आपने और अंकल ने इन्हें पसंद किया है तो ऑफकोर्स ये अच्छे ही होंगे। तभी लैंसी चैनी की स्माइल करते हैं और कहते हैं, वांग जी ऐसा नहीं है, तुम्हें भी पसंद होना चाहिए, आखिर शादी आपकी है। जिस पर वांग जी कुछ भी नहीं कहता और वो बस उनको देखकर कहता है कि ये बहुत अच्छे हैं। वहीं सिचेन जो वांग जी की तरफ देखते हैं और कहते हैं, वांग जी मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए। तभी वांग जी कहता है, गगा मैं जानता हूँ ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ, अगर आप नहीं होते तो मुझे नहीं पता कि मेरी और विंग की शादी होती। तभी वांग जी कहता है, पर गगा आप अपनी और जियांगचंग के बारे में सबको कब बताने वाले हैं। जिस पर एक पल के लिए सिचेन अचानक शॉक्ड हो जाते हैं और वो वांग जी की तरफ देखते हैं। तभी वांग जी कहता है, गगा मैं अच्छे से जानता हूँ कि आप जियांगचंग को पसंद करते हैं, लेकिन आपको नहीं लगता कि आपको भी बता देना चाहिए। तभी सिचेन कहते हैं, वांग जी तुम अभी जानते हो तुम्हारे और विंग के रिश्ते को लेकर ही बहुत कुछ चल रहा है और मैं अभी सबको परेशान करना नहीं चाहता, ऐसा कहते हैं। तभी वांग जी कहता है, पर गगा मैं चाहता हूँ आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इस रिश्ते के बारे में सबको बता दें। जिस पर सिचेन कहते हैं, ऑफ कोर्स वांग जी मैं जल्दी बता दूंगा। ऐसा कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। तभी अचानक सिचेन को याद आता है कि जियांगचंग बहुत गुस्से में था, लेकिन क्यों उन्हें नहीं पता। वो अपने मन में सोचते हैं, आखिर मुझे समझ ही नहीं आता कि वो कब गुस्सा होता है और कब उसे इतना प्यार आता है। ऐसा सोचकर उनके फेस पे जियांगचंग के बारे में सोचकर एक स्माइल आ जाती है। वहीं हम विंग को देखते हैं। अब हम विंग को देखते हैं। विंग जो अपने रूम में बैठा हुआ था, उसे वांग जी की सच में बहुत याद आ रही थी और वैसे भी नाइट भी हो चुकी थी, लेकिन उधर वांग जी का कर्ज बढ़ रहा था। लेकिन यहाँ विंग को भी अपनी बॉडी में अचानक से कुछ डिफरेंसेस फील हो रहे थे। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे उसकी बॉडी से अचानक से कोई काला धुआं निकल रहा हो। ये क्या है उसे नहीं पता। वो जो अपने बेड पे चुपचाप लेटा हुआ था कि तभी उसे अपनी बॉडी में कुछ अलग सी फीलिंग होती है। वो कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। उसकी बॉडी बहुत हैवी फील हो रही थी। उसकी बॉडी से उसके शरीर से उसकी बॉडी से अचानक से एक ब्लैक शैडो सी निकल रही थी। पूरी जगह वो धुंध फैल गई थी। अचानक विंग जैसे ही उन सबको देखता है वो थोड़ा डर जाता है, लेकिन तभी अचानक विंग जोर से बेड पे चिल्लाता है और बैठ जाता है। जहाँ वो देखता है कि वो और कुछ नहीं बल्कि एक ड्रीम था। विंग कहता है, ये सब क्या था, ये कैसा ड्रीम था आखिर मेरे साथ, और मुझे ये ड्रीम क्यों आया। ये ड्रीम मुझे कई बार आता है, लेकिन जब भी मैं वांग जी के साथ था मुझे ये ड्रीम कभी नहीं आया। जिस जिस दिन मैं वांग जी के साथ सोया मुझे ये ड्रीम नहीं आया, लेकिन जब मैं अकेला होता हूँ तो आखिर
मुझे ये ड्रीम क्यों आता है और मुझे अपनी चेस्ट में पेन फील होता है, आखिर क्यों? ऐसा कहता है। और वो पूरा स्वेट से भर चुका था, क्योंकि जब भी वो ड्रीम आता है तो विंग की बॉडी ऑटोमेटिकली कुछ अलग फील करती है। वो अचानक से बैठकर अपने साइड टेबल पर रखे हुए ग्लास को उठाता है और उसमें मग से पानी लेता है और उसे पीता है और एक गहरी सी सांस लेता है। वो वांग जी के बारे में सोचता है और कहता है, पता नहीं वांग जी का कर्ज कैसा होगा। लेकिन वहीं हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी जिसे बहुत जलन फील हो रही थी, तभी वो पास में रखे विंग के रोप को देखता है। अचानक वो विंग के रोप को उठाता है और उसे अपने ऊपर ले लेता है। लेकिन जैसे ही वो विंग के रोप को अपनी बॉडी पे डालता है, अचानक से उसकी बॉडी में बहुत ठंडक फील होने लगती है। उसका पूरा शरीर जैसे विंग के टच करने पर उसकी बॉडी को कोल्ड फील होता था, वैसे ही आज उस रोप को पहनने से ही उसे कोल्ड फील होता है। जिस पर वांग जी के फेस पे एक स्माइल आ जाती है। वो कहता है, विंग मैं सच में तुम्हें मिस कर रहा हूँ, पर देखो तुम जाते ही मुझे क्या दे के गए हो। मुझे सच में देखो तुम्हारे रूप से ही कितना अच्छा फील हो रहा है, ऐसा कहता है। अब हम सीधा 2 दिन तक का सीन देखते हैं, जहाँ हम देखते हैं विंग जितने भी रिचुअल्स थे, सारे रिचुअल्स विंग के साथ वहाँ किए जाते हैं। और वहीं गुसू में कुछ रिचुअल्स थे, वो वांग जी के साथ भी किए जाते हैं। दोनों क्लैन में शादियों की जो रिचुअल्स कंप्लीट होते हैं उन्हें सब किया जा रहा था, लेकिन इस बारे में किसी को कोई खबर नहीं थी। या तो जियांग क्लैन ही जानता है या लैन क्लैन ही जानता है, और उसमें भी बहुत कम लोग। जियांग क्लैन में तो ओनली जियांगचेंग, यानली, मैडम यू और यहाँ तक बस जियांग फेमियान को ही पता है कि विंग की शादी वांग जी से हो रही है। लेकिन वांग जी के क्लैन में उनके जो कुछ खास लोग थे उनको, और या जियांग जिचेन और लैन कुरैन को ही पता था कि बस वांग जी और विंग की शादी हो रही है। उन्होंने इस बारे में किसी को नहीं बताया था। वहीं हम देखते हैं, जहाँ हम वेंचाओ को देखते हैं, वेंचाओ जो पूरे गुसू में घूम रहा था, वो बस ये पता लगाने की कोशिश कर रहा था कि आखिर विंग और वांग जी की शादी क्यों हो रही है। तभी हम देखते हैं अचानक से वेंचाओ की नज़र मियाँ 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 पर पड़ती है। वो जैसे ही मियाँ मियाँ के पास जाता है, वो देखता है और कहता है, मियाँ मियाँ तुम मुझे एक बात बताओगी? मियाँ मियाँ कहती है, क्या हुआ? तभी वेंचाओ कहता है, तुम्हें पता है विंग और वांग जी की शादी हो रही है। ये सुनकर तो वो पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाती है और कहती है, तुम क्या कह रहे हो? तभी वेंचाओ कहता है, मैं सच कह रहा हूँ, क्या तुम्हें नहीं पता? तभी वो कहती है, बिल्कुल नहीं, मुझे नहीं पता। आखिर वांग जी उससे शादी कैसे कर सकता है? वो बहुत गुस्सा हो जाती है और जेलस हो जाती है। तभी वो वेंचाओ से कहती है, ऐसा नहीं हो सकता, वांग जी सिर्फ मेरा है और मैं ही उससे शादी करूँगी। तभी वेंचाओ एक स्माइल करता है और कहता है, तुम किस भ्रम में जी रही हो म्याओ म्याओ? तुम अच्छे से जानती हो, बस कल ही वांग जी और विंग की शादी है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम वांग जी को पालोगी? जिस पर म्याओ म्याओ एक स्मक करती है और कहती है, देखो मैं आज रात क्या करती हूँ, ऐसा कहती है। अचानक से वो सीधी घुसू की तरफ जाने लगती है, जिस पर वेंचाओ एक स्माइल करता है, क्योंकि वो अच्छे से जानता था कि म्याओ म्याओ ही वो लड़की है जो उससे सब कुछ बता सकती है। क्योंकि म्याओ म्याओ बहुत जिद्दी थी, अगर वो किसी चीज़ को पाने की जिद करे तो वो उसे पाकर रहती है। तभी वो अचानक जिंसी में अंदर चली जाती है। तभी उसकी नज़र वांग जी पर पड़ती है। वांग जी जो वॉशरूम से निकलकर बाहर आया था, उसने बस इनर रोप ही पहन रखे थे। जैसे ही वांग जी म्याओ म्याओ को सामने देखता है, वो शॉक्ड हो जाता है। वहीं म्याओ म्याओ जो वांग जी को ऐसे देखती है तो उसकी हार्ट बीट एकदम से फास्ट हो जाती है। वो वांग जी को देखती रह जाती है। तभी वांग जी एकदम से अपनी अपर रोप उठाता है और उन्हें जल्दी से पहन लेता है। तभी म्याओ म्याओ अचानक से थोड़ा सेंस में आती है। वांग जी गुस्से में कहता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तभी म्याओ म्याओ कहती है, वो वो एक्चुअली हंगुंजुन, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। वांग जी कहते हैं, बिना मेरी परमिशन की मेरी जिंसी में आने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? जैसे ही वांग जी की ये बात म्याओ म्याओ सुनती है, एकदम से डर जाती है और वो बस वांग जी की तरफ ही देखने लगती है। तभी वांग जी म्याओ म्याओ की तरफ गुस्से में देखता है और उससे कहता है, मेरे रूम से बाहर जाओ अभी। म्याओ म्याओ कहती है, पर हंगुंजुन,
मैं आपको पसंद करती हूँ, मैं आपसे प्यार करती हूँ। आखिर आप विंग से ऐसे लड़के से शादी कैसे कर सकते हैं? क्या नहीं पता वो सिर्फ लड़कियों के साथ फ्लर्ट करता है। तभी विंग जी इतना गुस्सा हो जाता है कि वो मियाँ मियाँ का हाथ पकड़ता है और खींचकर उसे जिंगसी से बाहर फेंक देता है। वहीं से चैन और लैनकुरन जो उधर से निकल रहे थे, जैसे ही वो वांग जी को मियाँ मियाँ के साथ देखते हैं, दोनों शॉक्ड हो जाते हैं और वो सीधा जिंगसी की तरफ आते हैं। वहीं वेन चाओ जो छुपकर ये सब कुछ देख रहा था, वो भी अचानक से बाहर आता है। वहीं वांग जी मियाँ मियाँ को जिंसी से अचानक से पुश करता है और उसे बाहर फेंक देता है। मियाँ मियाँ सीधा जमीन पर आकर गिरती है। तभी लैनकुरन कहते हैं, वांग जी तुम ये क्या कर रहे हो? शिचैन कहते हैं, वांग जी क्या हुआ? वांग जी जो बहुत गुस्से में था, अचानक गुस्से की वजह से वांग जी की बॉडी अलग तरीके की हो गई थी। उसकी पूरी बॉडी रेड हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे वांग जी का कर्ज आज अभी ये दिन में ही उसके ऊपर हावी हो रहा हो। जैसे ही लैनकुरन ये देखते हैं, वो समझ जाते हैं। तभी वो कहते हैं, वांग जी, वो वांग जी का हाथ पकड़ते हैं और कहते हैं, वांग जी जो पूरी तरीके से गर्म हो गया था। लैनकुरन और लैंसी चैन तो वांग जी को टच भी नहीं कर पा रहे थे। वहीं वेन चाओ जो वांग जी को इस रूप में देखता है, वो भी थोड़ा डर जाता है। वो अपने मन में कहता है, ये सब क्या है? वांग जी के साथ ये क्या हो रहा है? तभी उधर मियाँ मियाँ जो उसे देखती है, मियाँ मियाँ को कुछ भी नहीं सूझता। तभी वो लैनकुरन से कहती है, मियाँ मियाँ वहीं लैनकुरन का हाथ पकड़ती है और कहती है, क्लैन लीडर देखिए ना, आपके नेफ्यू ने मेरे साथ क्या किया। मुझे पहले जिंक्सी में बुलाया और फिर। तभी वांग जी को इतना गुस्सा आता है, वो अपनी बेचैन निकालता है और मियाँ मियाँ के ऊपर वार करने ही वाला था कि तभी अचानक से चैन बीच में आ जाते हैं। वांग जी जैसे ही अपने गगा को देखता है, अचानक उसकी तलवार हवा में ही रह जाती है। सिचैन कहते हैं, वांग जी तुम क्या कर रहे हो? वांग जी कहता है, क्या कहा तुमने? तभी मियाँ मियाँ डर जाती है। तभी लैनकुरन मियाँ मियाँ को गुस्से में देखती हैं और कहते हैं, तुम्हें पता भी है मिस मियाँ मियाँ तुम क्या कह रही हो? चैन मियाँ मियाँ की तरफ गुस्से में देखते हैं और कहते हैं, मियाँ मियाँ एक बार कहने से पहले सोच लेना चाहिए। मियाँ मियाँ जो पूरी तरीके से डर चुकी थी, उसकी बॉडी से स्वेट आ रहा था। तभी लैंसी चैन कहते हैं, मिस मियाँ मियाँ अगर भगवान भी ऊपर आकर ऐसा कहते हैं कि वांग जी ने किसी लड़की के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की है, तो भी हम मानने वाले नहीं हैं। आप वांग जी के बारे में क्या जानती हैं? कुछ भी नहीं जानती सब्जी आप। और आपने ये सब करके अच्छा नहीं किया। तभी बेन चाओ कहता है, लेकिन आप अच्छे से जानते हैं वांग जी ने एक लड़की के साथ गलत किया है और गुसुलैंड में किसी भी आदमी को किसी औरत पर हाथ उठाते हुए करना, ये तो अपराध है और उससे पनिशमेंट दी जाती है। तभी लैनकुरन गुस्से में बेंचाओ की तरफ देखते हैं और कहते हैं, बिल्कुल पनिशमेंट दी जाती है, लेकिन अगर सामने वाले की गलती हो। जहाँ तक मैं जानता हूँ मिस मियाँ मियाँ ने जरूर कुछ गलत किया है। तभी मियाँ मियाँ रोने लगती है और कहती है, मैं एक लड़की हूँ, आखिर आप बताइए मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? तभी लैनकुरन कहते हैं, ठीक है मैं अभी इस बारे में पता लगा लेता हूँ। तभी वांग जी जो पूरी तरीके से रेड हो जाती है उसकी बॉडी, उस तभी वांग जी की अचानक से फिंगर ऊपर उठ जाती है। उसे नहीं पता क्यों उसकी फिंगर उठते ही अचानक से मियाँ मियाँ अपने मुंह से सब कुछ सच बोलने लगती है। मियाँ मियाँ कहती है, एक्चुअली मैं नहीं चाहती कि वांग जी और विंग की शादी हो, इसलिए मैंने सोचा था कि जब मैं वांग जी के रूम के अंदर जाऊंगी और मैं बस वांग जी को इस तरीके से चिल्लाऊंगी जैसे वांग जी ने मेरे साथ कुछ गलत किया है। लेकिन ये देखकर सभी शॉक्ड हो जाते हैं। वहीं वेंचाओ को भी गुस्सा आता है और वो कहता है, म्याऊ म्याऊ तुम क्या कर रही हो? म्याऊ म्याऊ कहती है, मुझे नहीं पता ये सब क्या हो रहा है, मेरे अंदर से ये सब कुछ अपने आप निकल रहा है। जिस पर लैनकुरन को बहुत गुस्सा आता है। तभी वांग जी जो मियाँ मियाँ को गला पकड़ने वाला ही था कि तभी सिचैन बीच में आ जाते हैं और वांग जी को पकड़ लेते हैं। सिचैन की बॉडी वांग जी को टच करते ही वहीं जल जाती है, लेकिन वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं दिखा सकते थे क्योंकि वो वेंचाओ को बिल्कुल पता नहीं लगने दे सकते कि क्या हुआ है। तभी मियाँ मियाँ कहती है, तभी लैनकुरन कहते हैं, आखिर तुमसे किसने कहा कि वांग जी और विंग की शादी हो रही है? तभी मियाँ मियाँ कहती है, मुझसे तो ये सब कुछ वेंचाओ ने कहा था। वेंचाओ का नाम सुनते ही वांग जी और गुस्सा हो जाता है। वहीं वेंचाओ जो पूरी तरीके से डर से कांपने लगता है। तभी लैनकुरन कहते हैं, तुम दोनों को अभी गुसुलैंड से निकाला जा रहा है, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी अपना सामान पैक करो और गुसु से बाहर जाओ। ये सुनकर तो वेंचाओ और मियाँ मियाँ दोनों शौक थे। तभी लैनकुरन कहते हैं, मैंने कहा बाहर निकल जाओ, समझे तुम?
ऐसा कहते हैं, जिस पर सिचेन, वेंचाओ और मियाँ मियाँ की तरफ देखते हैं और कहते हैं आप दोनों अभी गुसू से चले जाइए, आपका सामान मैं अभी पैक करवाता हूँ। ऐसा कहकर वो एक कल्टीवेटर को बुलाता है और उन दोनों का सामान पैक करने के लिए बोलता है। वो जल्दी से उन दोनों के रूम में जाता है और जल्दी उनका सामान पैक करता है। वहीं लैन कुरेन वांग जी को सीधा गुसू के अंदर ले जाते हैं। वांग जी जो गुस्से में एक तरह से पूरी तरीके से अजीब हो चुका था, वो एकदम से चीखता है और कहता है अंकल मैं उस लड़की को नहीं छोड़ूंगा। तभी लैन कुरन कहते हैं वांग जी तुम ये सब नहीं कर सकते, कल तुम्हारी विंग के साथ शादी है, तुम्हें पता है ना। जिस पर विंग का नाम सुनते ही अचानक से वांग जी जो धीरे धीरे शांत होने लगता है। लैन कुरन जानबूझकर बार बार वांग जी के सामने विंग का नाम लेने लगते हैं। उन्हें समझ आ जाता है कि एक विंग ही वो पर्सन है जो वांग जी को इन सबसे दूर कर सकता है। फाइनली वो एक गहरी सी सांस लेते हैं और कहते हैं शायद मेरा डिसीजन गलत नहीं था, ऐसा कहते हैं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट पार्ट इसका हम कल देखेंगे कि अब कल क्या होगा। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट के थ्रू मुझे ज़रूर बताना कि आज का पार्ट कैसा लगा है। बाय बाय, टेक केयर।